कहते हैं भगवान तो एक बार जन्म देता है लेकिन डॉक्टर बार बार जन्म देते हैं। एक ऐसी डॉक्टर हमारे साथ अभी मौजूद है बातचीत करने के लिए, जिन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय जिलों के हजारों ऐसे मरीज हैं जिन्हें नया जीवन दिया है। डॉक्टर लोकेश सलूजा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सलूजा जी, किसी पहचान के मोहताज गढ़वाल क्षेत्र के, फिर चाहे वो पौड़ी जिला हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर चमोली जिला हो, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों तक वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी उन्हें अच्छी तरह भली बातें जानते हैं। आखिर वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के दिलों में बस गए हैं, ऐसा क्या कुछ रहा, यही सब जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस बीच सर का जो है ट्रांसफर भी अब संयुक्त उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर से ऋषिकेश उपजिला चिकित्सालय में हो गया है। तो इस मौके पर तमाम दूरस्थ गांव से लेकर शहरों के व्यापारी, सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग उन्हें विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सर, किस तरीके का आपका ये शुरुआत रहा? शुरुआत से शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पर पहले दफा आप यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग ली, किस तरीके का अनुभव रहा पूरा? मैं देखिए, उस समय जब यहाँ पे आया तो मैं सीधे मुरादाबाद में जॉब करता था। तो उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट निकली, तो उसमें सर्जन की पोस्ट भी निकली थी। मैंने वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पहले मेरी जो पोस्टिंग थी 2010 में, वो थी थलीसैंण। तो थलीसैंण के बाद मुझे यहाँ श्रीनगर में, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट सर्जन की थी, तो मुझे श्रीनगर में कर दिया गया। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि श्रीनगर एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वर्क प्लेस है, बहुत अच्छा वर्क स्टेशन है, और बहुत ही मतलब क्या बोलें कि बहुत अच्छी जगह, जो बहुत कुछ अच्छी मनोरम जगह होती है उनमें से एक है। वर्किंग एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की जो जनमानस है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। तो यहाँ काम करने से मुझे एक तो बहुत सारी सीख मिली। एक तो मैं धीरे धीरे काम करता रहा, तो धीरे धीरे सीखता रहा अपने उसमें भी, प्रोफेशनली भी। बाकी और सामाजिकली सारी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे, कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से कैसे मतलब अपना वो एक करके चलना है, मेंटेन करके। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, उत्तराखंड के एक दूरस्थ पहाड़ी जिले में तैनाती लेना, उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ, और वो भी उन्हीं की लोक बोली में उनसे बातचीत करना, उन्हें एक अपनत्व का भाव उनके अंदर पैदा करना, मरीजों के अंदर। किस तरीके से ये पूरा रहा और कैसे रहा कि मरीजों के साथ इस तरीके से घुल-मिल किया जाए? मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कब लोकल लैंग्वेज गढ़वाली बोलना सीख गया। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कब सीख गया। वो तो पेशेंट थे जो बोलते थे। अब होता क्या है, डॉक्टर का काम ये होता है भाई, और लोकल लैंग्वेज में नहीं समझोगे तो फिर कैसे इलाज करोगे पेशेंट का। तो धीरे धीरे करके सीखता गया, थोड़ा इंटरेस्ट भी था सीखने का, तो इस वजह से मैं सीखता गया। दूसरा ये है कि पंजाबी मुझे थोड़ी आती थी, तो गढ़वाली और पंजाबी में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और हिमाचली गढ़वाली पंजाबी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ वर्ड्स तो वैसे हैं जो हमें पहले से आते थे। तो उससे क्या, वो धीरे धीरे फिर पेशेंटों ने सिखाया। कई पेशेंट तो ऐसे आते थे जो, डॉक्टर साहब इन्हीं कंतम, हाँ ठीक है, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके कई सारी चीज़ें सीखी। धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ में ढल गया। किस तरीके से पूरा हो रहा? क्योंकि हम देखते हैं जब मरीज आपके पास आते हैं इलाज करवाने के लिए, समलोण भी लेके आते हैं। कोई घर में ककड़ी लगी है, लौकी लगी है, आलू लगे हैं, दाल वगैरह, पहाड़ी दाल लेके आते हैं। ऐसा क्या भाव आपने जगा दिया मरीजों के अंदर? पता नहीं, बेचारे बहुत प्यार करते हैं वो मुझे, इसलिए लेके आते हैं। एक ट्रेडिशन होता है ना, एक ट्रेडिशन होता है, जैसे पूरे इंडिया में ये ट्रेडिशन होता है, जैसे किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। तो इसी टाइप से लेके आते हैं वो सारे के सारे। और अभी तो कई लोग मुझे प्रॉमिस करके गए, हम ऋषिकेश आएंगे तो हम वहाँ पे लेके पहुँच जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप लोग आइए जी। कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहता हो मरीजों के साथ, या कुछ इस तरीके का अलग सा एक अनुभव जो आपको पहाड़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनकी मासूमियत को की याद भी दिलाता, और साथ में एक अपने लिए एक अमिट छाप छोड़ देने वाला कोई किस्सा हो? हाँ, जब मैं शुरू में आया था तो एक माता जी थी, करीब 90 साल की बुजुर्ग महिला थी। बहुत बड़ा पेट में एक रसौली थी उनके पेट में बहुत बड़ी रसौली थी। और वो आई मेरे से कह रही, मैं 1 आध साल हुआ था मुझे ज्वाइन करे हुए, मेरे से कह रही कि ये कर दिया भैजी, कर दिया ऑपरेशन कर दिया। मैंने कहा माता जी किस चीज़ का ऑपरेशन करना है? तब देखा तो उसमें रसौली थी, बहुत बड़ी रसौली थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने माता जी का ऑपरेशन करा, सक्सेसफुल रहा। अगले दिन देखा माता जी को, वो इतनी कर्मठ लेडी थी, 90 साल की लेडी। तो अगले दिन हैंडपंप, पुराने अस्पताल में हैंडपंप हुआ करता था, हैंडपंप से पानी भर रही थी। अच्छा, खुद ही? अगले दिन, नेक्स्ट डे।
और 5 दिन कह रही मैं तो घर भेज जा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ आप, ये सही है। लगभग कितना ग्राम का या वो रहा होगा? वो तो काफी बड़ा ट्यूमर था उनके। अच्छा, काफी बड़ा था। हाँ। और सर दूसरा एक आपके बारे में एक बात भी बहुत चर्चित है कि आप जहाँ खड़े हो जाते हो ओपीडी वहीं शुरू हो जाती है। पुराने अस्पताल में भी हम देखते थे कि पेड़ के नीचे हो या चाय की दुकान पे हो, मरीज आपके पास कहीं पर भी पहुंच जाते थे और आप वहीं पे देखना भी शुरू कर देते थे। हाँ ये तो सही है, ये तो अभी भी होता है। अच्छा, ये तो अभी भी होता है। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं। अब होता क्या है कि अब कोई 3 बजे पहुंच रहा है, कोई 2 बजे पहुंच रहा है, पर्चा नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो अब उनकी भी मजबूरी होती है। अब कोई आदमी गाड़ी बुक करके आ रहा है, अब गाड़ियाँ भी 5-5 हज़ार की 4-4 हज़ार की बुक करके आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको ये रहता है कि भाई मिल जाए, नहीं तो बहुत मायूस हो जाते हैं। ये होता है। अच्छा, अब यहाँ से आप ऋषिकेश जा रहे हैं, तैनाती ले रहे हो, इसके बाद कुछ हुआ है वापसी आने का कोई विचार है इन फ्यूचर? कभी अगर मौका मिलता है, विभाग दोबारा पहाड़ों की ओर तैनाती देता है? पहाड़ों से मुझे प्रेम तो बहुत है, और अगर मुझे इस टाइप का मौका मिला तो मैं आना चाहूँगा। रिटायरमेंट के बाद की भी कुछ सोचिए? हालांकि अभी तो बहुत लंबा, अभी तो नहीं सोची, पर सोचूंगा इस बारे में भी जी, सोचूंगा इस बारे में भी। क्या कुछ रहेगा पहाड़ों के मरीजों को लेकर, और खास तौर पे अब चूंकि आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप कुछ दिनों बाद ऋषिकेश तैनाती ले रहे हैं, तो जो मरीज यहाँ आएंगे कि डॉक्टर सलूजा को दिखाना है। मेरा मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जी, तो ये हमारे साथ संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में तैनात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।